कि एक मस्जिद को 4000 किलोमीटर दूर शहर से ट्रक पर लादकर बर्फानी आर्कटिक में कैसे पहुंचाया गया, और ये कि जहां सूरज गुरूब ही नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं बाबू जदून। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां मुसलसल 50 दिन तक सूरज गुरूब ही ना हो, तो आप रोजा कैसे रखेंगे? ये कोई पहेली नहीं, ये कनाडा के बर्फपोश शुमाल में रहने वाले एक छोटे से मुसलमान मुआशरे का रोजमर्रा इम्तिहान है। ये तो सिर्फ आगाज है। आगे चलकर आप जानेंगे कि एक मस्जिद को 4000 किलोमीटर दूर शहर से ट्रक पर लादकर बर्फानी आर्कटिक में कैसे पहुंचाया गया, और ये कि जहां सूरज गुरूब ही नहीं होता, वहां के मुसलमानों ने नमाज और रोजे का क्या हल निकाला। इस कहानी के आखिर में एक ऐसी हकीकत आपके सामने आएगी जो शायद आपने कभी न सुनी हो। तो आइए इनवोक के इस नाकाबिले यकीन सफर की दास्तान शुरू करते हैं। इनोवाक शुमाली कनाडा का एक दूर अफ्तादा कस्बा है, जहां गर्मियों में आधी रात को भी दिन की रोशनी रहती है और सर्दियों में पूरे महीने सूरज तुलू नहीं होता। इस सख्त सरजमीन पर तकरीबन 3400 अफराद रहते हैं। इन्हीं में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए करीब 100 मुसलमान भी शामिल हैं। सोचिए, इतनी दूर बर्फीले खित्ते में भी इस्लाम के मानने वाले बसते हैं। ये लोग बेहतर रोजगार की तलाश में यहां तक पहुंचे हैं और अब अपने ईमान और पहचान को जिंदा रखे हुए हैं, चाहे वतन से हजारों किलोमीटर दूर हैं। मगर अपना दीन संभाल कर रखना यहां आसान नहीं था। साल साल तक इनोक के मुसलमान बगैर मस्जिद के गुजारा करते रहे। इब्तिदाई बरसों में जुमे और ईदैन की नमाज के लिए कभी किसी दोस्त के घर तो कभी कस्बे के वाहिद चर्च का सहारा लेना पड़ता था। बाद में उन्होंने एक छोटा ट्रक ट्रेलर हासिल किया और उसे आरजी मस्जिद बना लिया। लेकिन 9 फुट चौड़े और 14 फुट लंबे इस ट्रेलर में सिर्फ 20 लोगों की गुंजाइश थी और जल्द ही जुमे की नमाज पर यह भर जाता। बाकी नमाजियों को बाहर खड़ा होना पड़ता। इस दौरान मुसलमानों की तादाद और हौसला दोनों बढ़ रहे थे। एक मुस्तकिल मस्जिद का ख्वाब अब खुलकर जबान पर आने लगा था। यहां जहां मौसम की सख्तियां और दूरी का राज है, क्या वाकई एक मस्जिद कायम की जा सकती थी? कम्युनिटी ने ठान ली कि कुछ भी हो जाए अपना इबादत खाना बनाकर रहेंगे। चंदे के लिए एक छोटी सी मुस्लिम एसोसिएशन बनी और जमीन खरीदने की कोशिश शुरू हुई। एक सूडानी नजात टैक्सी ड्राइवर ने हिम्मत करके कस्बे के किनारे 2 प्लॉट खरीदकर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिए। उम्मीद का चिराग जल उठा, मगर आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। मसला ये था कि आर्कटिक के इस वीराने में तामीराती सामान और मजदूर लाना बेहद महंगा था। हिसाब लगाया गया कि छोटी सी इमारत भी कम से कम $5 लाख में बनेगी। 100 अफराद की बिरादरी इतनी खतीर रकम जमा नहीं कर सकती थी। हुकूमत या किसी और जानिब से फंड मिलने का भी इम्कान नहीं था। यूं लगा कि शायद इनवुक के मुसलमान हमेशा इसी ट्रेलर में नमाज पढ़ने पर मजबूर रहेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उम्मीद वहां से आई जहां किसी ने तसव्वुर भी न किया था। 4000 किलोमीटर दूर मैनिटोबा के शहर विनपेग में जुबैदा तुल्लाब फाउंडेशन नामी एक फलाही तंजीम को इनवुक के ख्वाब का इल्म हुआ। इसके सरबराह हुसैन नामी एक तजर्बाकार मुखय्यर मुसलमान थे, जिन्हें दूर दराज इलाकों में मस्जिद बनाने का भी तजर्बा था। ये सुनकर कि कुतुब शमाली के करीब मुसलमान अपनी इबादतगाह को तरस रहे हैं, वो हैरान भी हुए और फिर पुरअज़्म भी। हुसैन ने वादा किया कि वो मस्जिद की तामीर के लिए रकम देंगे। बस उनकी एक ख्वाहिश थी कि जब मस्जिद बन जाए तो उसमें पहली अजान वो खुद दें। इनोवेक वालों के लिए ये गनीमत था। उन्हें वो मसीहा मिल गया जिसकी तलाश थी। फाउंडेशन ने रिवायती तामीर के बजाय एक मुनफरिद हल निकाला। जो काम इनोवेक में नामुमकिन या बेहद महंगा था, वो जनूबी कनाडा में आसान था। तय पाया कि मस्जिद को विनिपेग में पहले से तैयार कराया जाए और फिर इमारत के हिस्सों को बड़े ट्रकों के जरिए इनोवेक पहुंचाया जाए। सुनने में ये मंसूबा पागलपन लग रहा था। एक पूरी मस्जिद को ट्रक पर लादकर 4000 किलोमीटर दूर आर्कटिक पहुंचाना। मगर यही वो रास्ता था जिससे लागत भी कम रहती और ख्वाब भी पूरा हो जाता। 2010 की गर्मियों में विनिपेग के एक गोदाम में मस्जिद के 2 हिस्से तैयार कर लिए गए। ये इमारत तकरीबन 1500 मुरब्बा फीट की थी, जिसमें नमाज हॉल समेत बुनियादी सहूलतें थीं। जुलाई के आखिर तक काम मुकम्मल हुआ
और सितंबर में इसे इनोविक रवाना करने की तैयारी होने लगी। मंसूबा ये था कि मस्जिद के हिस्से ट्रक के जरिए दरियाए मैकेंजी की बंदरगाह तक पहुंचाए जाएंगे और फिर मौसम गर्मा के आखिरी माल बरदार जहाज के जरिए इनोविक पहुंचाया जाएगा। बात सीधी लग रही थी, लेकिन आगे सख्त इम्तिहान मुंतजिर था। पहला धचका वक्त ने दिया। खबर आई कि दरिया में पानी कम होने के बायस आखिरी बहरी जहाज तवक्को से 3 हफ्ते पहले रवाना हो जाएगा। ये सुनकर इनोविक की कम्युनिटी और फाउंडेशन की टीम के हाथ पैर फूल गए। अगर फौरी तौर पर मस्जिद रवाना ना की जाती तो शायद अगला मौका अगले साल तक न मिलता। वक्त तेजी से निकल रहा था, मगर हिम्मत ना हारी गई। दिन रात एक करके मस्जिद के हिस्सों को फौरन रवाना करने का फैसला हुआ। 2 बड़े ट्रकों पर मस्जिद के हिस्से लादकर विनीपेग से काफिला निकल पड़ा। तकरीबन 2400 किलोमीटर का सफर तय करके दरियाए मैकेंजी तक पहुंचना था। रास्ता सुनसान और दुश्वार था। ड्राइवरों को ताकीद थी कि बहुत एहतियात से जाएं। आखिर इनके ट्रेलर पर एक मस्जिद सवार थी। सब दिल ही दिल में दुआ गो थे कि ये सफर बखैरियत गुजर जाए। समझा गया कि शायद सब ठीक रहेगा, लेकिन रास्ते में एक तंग पुल ने मुश्किल खड़ी कर दी। पुल की चौड़ाई ट्रेलर के लिए कम थी। टीम ने तदबीर करके ट्रक के इजाफी पहिए उतार दिए और एक दूसरा ट्रक पीछे लगाकर मस्जिद को बमुश्किल पुल से गुजार लिया। सब ने सुकून का सांस लिया कि बड़ी रुकावट पार हो गई, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। पुल के आगे एक दलदली मोड़ पर अचानक ट्रेलर झुका और मस्जिद का ढांचा आधा लटक गया। जो मंजर सामने आया उसने सबकी सांसें रोक दी। लगा अब तक की तमाम मेहनत गर्क होने वाली है। ड्राइवरों ने फौरन ब्रेक लगाकर सूरत हाल को संभाला और आहिस्तगी से ट्रेलर को सीधा किया। अल्लाह का शुक्र, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुसलसल दुश्वारियों के बावजूद काफिला आगे बढ़ता गया। बहरी जहाज की रवानगी में अब सिर्फ 2 दिन थे और अभी फासला बाकी था। टीम ने शिपिंग कंपनी से गुजारिश भी की कि जहाज को कुछ देर रोक दें। मौजज़ाना तौर पर उसी दौरान मौसम खराब हो गया और जहाज की रवानगी 2 दिन मौखर हो गई। ये सुनते ही सब ने सजदाए शुक्र अदा किया। मिला हुआ वक्त गनीमत जानकर ट्रक वालों ने रात दिन एक करके आखिरी मरहला भी तय कर लिया। शिमाल की मुंजमद हवाओं में बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका बरसों से इंतजार था। सितंबर 2010 के आखिरी हफ्ते में दरियाए मैकेंजी के किनारे इनोविक की बंदरगाह पर वो बहरी जहाज रुका हुआ था। दूर से धूल उड़ाते ट्रकों का काफिला नमूदार हुआ तो इंतजार में खड़े मुसलमानों के दिल खुशी से भर गए। आ गई, हमारी मस्जिद आ गई। किसी ने नारे तकबीर बुलंद किया और पूरे माहौल में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। नीले और सफेद रंग के उस इमारत नुमा ढांचे को क्रेन की मदद से जहाज पर एहतियात से रखा गया। कई लोगों की आंखें नम थीं। वो मंजर किसी ख्वाब की ताबीर से कम न था। चंद रोज बाद इनोविक की सरजमीन पर मस्जिद के हिस्सों को जोड़कर इमारत खड़ी कर दी गई। एक रजाकार कारीगर ने मौके पर 10 मीटर ऊंचा सफेद मीनार भी बना दिया जो दूर से चमकता था। 10 नवंबर 2010 को मिडनाइट सन मस्जिद ने बाकायदा तौर पर अपने दरवाजे खोल दिए। इफ्तिताह के वक्त हुसैन भी वहां मौजूद थे। शाम ढले उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पहली आज़ान दी। बर्फीले आसमान तले अल्लाह अकबर की सदा गूंजी तो मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिमों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये उम्मीद और यकीन की आवाज़ थी जो दुनिया के किनारे पर भी सुनाई दे रही थी। आज इस मस्जिद को कायम हुए कई साल हो चुके हैं। करीब 100 अफराद पर मुश्तमिल इनोविक की मुस्लिम बरादरी अब इसी मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा करती है। जुमे के खुतबे सुनती है, बच्चे कुरान और दीनियात सीखते हैं और रमज़ान और ईद की रौनकें भी यहीं होती हैं। लेकिन वो सवाल याद है ना जो शुरू में उठाया था, जहाँ सूरज गुरूब ना हो वहाँ रोज़ा कैसे रखा जाए। इनोविक के मुसलमानों ने इसका हल ये निकाला कि वो मकामी वक्त के बजाय सीधा मक्का मुकर्रमा के औकात को देखकर इबादत करते हैं। गर्मियों के दिन हों या सर्दियों की तवील रातें, यहाँ के मुसलमान अपनी घड़ियों में मक्का के मुताबिक नमाज और इफ्तार का वक्त मुकर्रर करते हैं।
मसलन अगर मक्का में मगरिब 7 बजे है तो इनोविक में चाहे आसमान पर सूरज चमक रहा हो, मस्जिद के अंदर 7 बजे अजान देकर रोज़ा इफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह फजर, ज़ोहर और दीगर नमाजें भी मुकर्ररा आलमी इस्लामी वक्त के मुताबिक अदा होती हैं। शुरू में ये तरीक़ा कुछ अजीब ज़रूर लगा था। मकामी इमाम सालेह हसबुल बन्ना बताते हैं कि उन्होंने जब पहली बार इनोक का मौसम देखा तो हैरान रह गए कि रात 11 बजे इशा पढ़कर मस्जिद से निकले तो बाहर रोशनी फैली हुई थी, मगर अब ये मामूल बन चुका है। यूं इनोक के मुसलमान बाकी दुनिया के साथ कदम मिलाकर रमज़ान और दीगर इबादात अदा कर लेते हैं। जब दुनिया भर के मुसलमान गुरूब आफताब पर रोज़ा खोल रहे होते हैं, इनोक की मस्जिद में घड़ी देखकर इफ्तार किया जाता है। मस्जिद के हॉल में इफ्तार के लिए तरह तरह के पकवान सजते हैं, कहीं सूडानी चावल और सालन तो कहीं लबनानी और जनूबी एशियाई जायके। और ये छोटी सी बिरादरी मिलजुल कर अपना रोज़ा खोलती है। बाहर बर्फीले सहरा में सूरज निस्फ शब को भी मौजूद होता है, मगर मस्जिद के अंदर आज़ान की आवाज़ और खजूर का जायका वही एहसास दिलाता है जो दुनिया भर के मुसलमानों को मुयस्सर है। मकामी गैर मुसलमानों के लिए भी ये नज़ारा हैरत अंगेज़ और दिलचस्प है कि आधी रात को लोग इफ्तार कर रहे हैं और दोपहर में तारीकी में नमाज पढ़ते हैं। इस पूरी कहानी में हमारे लिए एक सबक है। अगर ईमान की ताकत और यकजहती मिलकर आर्कटिक के बर्फज़ार में एक मस्जिद खड़ी कर सकती है, तो हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को क्यों शिकस्त नहीं दे सकते। मिडनाइट सन मस्जिद की अजान बताती है कि सच्ची लगन हो तो हालात कैसे ही हों, मंजिल पाई जा सकती है। ये मस्जिद सिर्फ लकड़ी और धात का ढांचा नहीं, बल्कि अज़्म व यकीन का मीनार है, जो ना ख़त्म होने वाली दिन की रोशनी और कुतबी रात के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर खड़ा है। सोचिए, जहाँ सूरज भी डूबने से इनकार कर दे, वहाँ भी इंसान ने अपने रब की इबादत का तरीक़ा तलाश कर लिया। इनोवीक के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि यकीन महकम हो तो बर्फ़ में भी फूल खिल सकते हैं, और रात ना भी हो तब भी सहर पैदा की जा सकती है। फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसी क्या तारीकी रह सकती है जो रोशनी में ना बदल सके। अगर आप ऐसी मज़ीद सच्ची कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट फाइंडर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इस्लाम हर जगह ज़िंदा है। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।